नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, मात्र 18 वर्ष 8 महीने की उम्र में इसे फांसी पे चढ़ा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस की। दोस्तों, आज जानने का प्रयास करेंगे खुदीराम बोस के जीवन का इतिहास क्या है और इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान रहा है। दोस्तों, इन सभी सवालों को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा दोस्तों, खुदीराम बोस एक ऐसा नाम जो पूरे भारत में इसको इस नाम से जाना जाता है कि पहला ऐसा क्रांतिकारी था जो कि सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ा। दोस्तों, जी हाँ, अगर इसके जन्म की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इसका जन्म बंगाल के मिदनापुर में होता है दोस्तों, और इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को होता है। दोस्तों, इनका जो बचपन है पूरा गरीबी में गुजरा। इनके माता पिता का देहांत इसके बचपन में ही हो गया और इनके जो बड़ी बहन थी उन्हीं ने खुदीराम बोस का लालन पालन किया दोस्तों। और फिर कह सकते हैं कि उस समय के अगर दृश्य को देखा जाए तो 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसी समय हुआ था दोस्तों। और बंगाल विभाजन इसलिए किया गया था ताकि वहाँ पर जो आप पूरे भारत में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी बंगाल से निकल रहे थे। इस क्रांतिकारी के मूवमेंट को दबाने के लिए आप कह सकते हैं कि 1905 का बंगाल विभाजन किया गया था। और उसी समय मात्र 15 वर्ष की उम्र में अनुशीलन समिति से जुड़ते हैं खुदीराम बोस। और ख़ास करके अनुशीलन समिति के बारे में अगर बात करें दोस्तों, एक ऐसा संगठन जो जिसके बारे में कहा जा सकता है दोस्तों कि अनुशीलन समिति का एकमात्र लक्ष्य था क्रांतिकारियों को वैसे ढंग से तैयार करना जिस ढंग से अंग्रेज़ जो है भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं उस ढंग से तैयार करना। मतलब यहाँ पर जो भी सक्रिय सदस्य होते थे उसको बम बनाने का ट्रेनिंग या इसको कैसे बनाया जाता है और इसका प्रशिक्षण देना दोस्तों। खास करके आप कह सकते हैं कि इसके बारे में एक बात और कहा जा सकता है कि भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी इस बारे में मतलब वहाँ के लड़कों को ट्रेनिंग देना खास करके, और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे इनके बारे में जानकारी रखना कि क्या क्या इनका गतिविधि है। ये सब अनुशीलन संगठन के जो अंदर में रहते थे व्यक्ति उस सबका कार्य होता था और उसी का सदस्य था खुदीराम बोस दोस्तों। और खुदीराम बोस उसी समय मात्र 15 साल की उम्र में अनुशीलन समिति के सदस्य हो जाते हैं। और उस समय आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और ये घटना है करीब एक अंग्रेज जज हुआ करते थे किंग्सफोर्ड, इसके बारे में यही कहा जा सकता है दोस्तों। इसका एकमात्र लक्ष्य था जो भी क्रांतिकारी इसके पास केस लेकर आते थे उनका केस ये सुनते थे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देना किंग्सफोर्ड का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। और इसी से पीड़ित होकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक योजना बनाते हैं कि किंग्सफोर्ड की हमें हत्या करनी है दोस्तों। और इसी योजना के तहत वो मुजफ्फरपुर आते हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर के जज होते हैं। और सबसे पहला इनका गतिविधि होता है कि किंग्सफोर्ड क्या करते हैं, कब आते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा चीज़ जानकारी इन्होंने वहाँ पर प्राप्त कर ली। अगर इनके गुरु की बात करें जिससे ये मतलब इंस्पायर हुए थे दोस्तों, उसका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष से काफ़ी इंस्पायर थे, या खुदीराम बोस हो या प्रफुल्ल चाकी थे। तो जब यहाँ मुजफ्फरपुर आते हैं तो देखते हैं कि बग्घी पे सवार होकर जब वहाँ से निकलते हैं कोर्ट से, तो उसी समय इन्होंने ध्यान रखा कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। और उसी समय इन्होंने योजना बनाई कि 30 अप्रैल 1908 को, और 30 अप्रैल 1908 को हमें जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करना है। पूरा योजना साफ था दोस्तों। और आप कह सकते हैं कि बस वही हुआ, बग्घी पे सवार होकर जब किंग्सफोर्ड आते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उस बग्घी पे कौन है। ये तो समझ के किंग्सफोर्ड को समझकर वहाँ पर बम चला देते हैं और वहाँ पर उसका देहांत हो जाता है और वहाँ से फिर भाग निकलते हैं आप कह सकते खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि जो बग्घी पे सवार थे उस समय के मशहूर जो कैनेडी एक वकील हुआ करती, इसका पत्नी और बेटी हुआ करती थी, और इस हत्या में वही मारे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वहाँ से भागते हैं। लेकिन इसी बीच खुद ही जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं दोस्तों, वो डर जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन खुदीराम बोस चलते रहते हैं दोस्तों। मुजफ्फरपुर में एक जगह है बेनी रेलवे स्टेशन, वहाँ पर करीब 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद वहाँ पर कुछ देर आराम करने को सोचते हैं दोस्तों। और इसी बीच वहाँ पर जो स्टेशन पे लोग होते हैं, स्टेशन पे जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, इस पे शक हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वहाँ पर इसका पूरा पसीना चल रहा था, जब शक होता है दोस्तों, इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इस पे फिर मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमा चलने के बाद आप कह सकते हैं कि अगस्त महीने के दिन 1908 को इसे फांसी पे लटका दिया जाता है दोस्तों। और जब लटकते हैं तो उस समय सिर्फ वंदे मातरम का घोष करते हैं कि वंदे मातरम, और इस प्रकार से इसे फांसी दे दिया गया। इसके बारे में यही कहा जा सकता है दोस्तों, पूरे भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाला क्रांतिकारी अगर कोई था तो खुदीराम बोस था। और निश्चित रूप से इसके बारे में कहा जाए तो उस समय के जो युवा थे इससे इंस्पायर होते थे। और खुदीराम बोस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया ताकि हजारों वर्षों तक इसके प्रेरणा लोगों को सुनाया जा सके दोस्तों। तो इस प्रकार का था खुदीराम बोस। अगर इसी तरह के ऐतिहासिक वीडियो अगर आपको पसंद है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।